मेरा नाम नीला है। मैं मेरे रवि पति के साथ एक बड़े शहर में रहती हूँ। मेरे पति अच्छी नौकरी करते हैं। नौकरी करते हुए अभी उन्हें 2 साल ही हुए हैं। हमारी शादी को अभी 1 साल हुआ है। शादी के बाद मैं उनके साथ यहीं रहने आ गई। उन्होंने एक अच्छी सोसाइटी में एक किराए का मकान लिया है। पास में कई बड़े बड़े घर हैं। यहाँ रहना एक अलग सी बात लग रही है, क्योंकि शादी को अब 1 साल हो गए थे तो मैंने भी सोचा कि मैं भी वापस जॉब करने लगती हूँ। हालांकि रवि इसके लिए मना करते थे, कहते थे कि वो अच्छा कमाते हैं तो क्या ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया। जॉब के साथ घर का काम करने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि घर में काम करने के लिए एक नौकरानी रख लेती हूँ। लेकिन बड़े शहरों में अच्छा काम करने वाली का मिलना ज़्यादा मुश्किल होता है। इतनी जल्दी किसी पर विश्वास किया भी नहीं जा सकता। हमारी सोसाइटी में कई घरों में काम करने वाली आती थी। सोसाइटी में मैंने तलाश की, लेकिन आसपास के घर में काम करने वाली बाइयों से जब मैंने बात की, लेकिन कोई भी अब और ज़्यादा काम लेना नहीं चाहता था। इसीलिए सभी ने मुझे मना कर दिया। मैंने यह बात रवि को बताई और उन्हें ही कोई काम करने वाली बाई ढूंढने के लिए कहा। रवि ने कहा कि वो कुछ करते हैं। कुछ दिनों के बाद उन्होंने घर पर एक काम करने वाली बाई को रख लिया। रवि उन्हें पहले से ही जानते थे। शादी के पहले रवि वहाँ से ही अपने लिए खाना मंगवाते थे। उनका नाम राखी था। वो 48 साल की होंगी। मुझे तो जैसे कि सुकून मिल गया हो। अब मैं अपनी जॉब आराम से कर सकती थी। सुबह और शाम को खाना बनाने का कोई झंझट ही नहीं था। घर में कोई काम करने वाला जो आ गया था, वो बड़ा अच्छा खाना बनाती थी। रवि तो पहले भी उनका बना खाना खाते थे, तो उन्हें तो पता था, इसीलिए वो उन्हें लेकर आए थे। मेरे पति सुबह जल्दी जॉब पर जाते थे और मैं उनके बाद जाती थी और उनके पहले ही आ जाती थी। मेरे आने तक राखी काम करने आ जाती थी, इसीलिए घर की चाबी उनके पास भी रहती थी। शाम को आते समय मैं कुछ समय सोसाइटी की महिलाओं से बातें किया करती थी। लगभग सभी को अब मैं जानने लगी थी। शाम को सोसाइटी की सारी महिलाएं भी घूमने बाहर निकला करती थीं। ऐसे ही एक दिन जब मैं उन सबसे बातें कर रही थी, तब एक खबर मुझे पता चली। हमारे 5 घर छोड़कर ही एक परिवार रहता था। बड़ा रईस परिवार था। उनका वो खुद का घर था। उस घर में काम करने वाली एक लड़की करीब 19 साल की सुबह से ही घर पर नहीं थी। वो लड़की उनके घर का काम करने के साथ साथ वहीं पर ही रहती थी। वो आंटी बता रही थी कि वो सुबह जब जल्दी उठी तब वो लड़की घर पर थी ही नहीं। फ़ोन किया तो उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ था। सोसाइटी में किसी ने भी उसे जाते हुए नहीं देखा। वो आंटी कहने लगी कि घर देखना होगा, क्या पता कुछ लेकर गई तो नहीं। लड़की तो अच्छी थी, लेकिन आजकल कब कौन बदल जाए कुछ पता नहीं चलता है। उस लड़की को मैं भी मिली थी। अच्छी लड़की है, बात तो अच्छे से करती थी। इतना ज़्यादा मैं उसे जानती नहीं हूँ। शाम की सारी बातें और घूमने के बाद मैं घर वापस आई। रवि मेरे आने के कुछ घंटों बाद आते थे, लेकिन आज मैंने उनकी गाड़ी घर के बाहर देखी। वो इतना जल्दी आज कैसे आ गए? यही सब सोचते हुए मैं दरवाजे की ओर जा रही थी। दरवाज़ा मैंने अपनी चाबी से खोला, लेकिन वो नहीं खुला, क्योंकि उसे अंदर से बंद किया गया था। मैंने डोरबेल बजाई, लेकिन कुछ देर खड़ी रहने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला। थोड़ी देर बाद वो आए और उन्होंने दरवाज़ा खोला। रवि ने कहा कि तुम आ गई। उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ? इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? वो बोले, कुछ नहीं, मैं नहा रहा था। दरवाज़ा मैंने अंदर से बंद कर दिया। आवाज़ सुनाई नहीं दी। उनकी बात सुनकर मैं अपने बेडरूम में चली गई। सुबह से घर से बाहर थी तो मुझे बहुत थकान हो रही थी। बेडरूम का दरवाज़ा बंद करना मैं भूल गई, तो वह दरवाज़ा हवा से बार बार इधर उधर हो रहा था।
जब दरवाज़ा खुला होता है तो मेरे बेडरूम के मिरर से हमारे हॉल का बाथरूम दिखाई देता है। मैं मिरर के आगे खड़ी होकर अपना मेकअप निकाल रही थी कि मुझे वो लड़की मिरर में दिखी जिसके बारे में अभी नीचे चर्चा हो रही थी कि सुबह से वह गायब है। मैं सोच में पड़ गई कि ये लड़की मेरे घर में क्या कर रही है, वो भी हमारे हॉल के बाथरूम में। रवि भी उस बाथरूम में घुसा जिसमें वो लड़की पहले से ही थी। यह सब मैंने क्या देखा, मुझे यकीन ही नहीं हुआ। इतना दिखने के बाद मेरे बेडरूम का दरवाज़ा बंद हो गया हवा से। मुझे अब बाहर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अपना सर पकड़कर अपने बिस्तर पर बैठ गई। मैं सोच रही थी कि बाहर जाकर देखूं और जो भी मैंने देखा वो सब गलत हो। मैं धीरे धीरे अपना बेडरूम का दरवाज़ा खोलने के लिए गई। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाथरूम का दरवाज़ा तो खुला था, लेकिन रवि और वो लड़की दोनों ही वहाँ नहीं थे। मेरी स्थिति उस समय क्या थी मैं बता भी नहीं सकती। मैं यही सोच रही थी कि रवि उस लड़की को कैसे जानता है। वो लड़की जब मैं यहाँ नहीं थी तब रवि के साथ क्या कर रही थी और अब रवि उसे लेकर कहाँ गया है। मैंने सोचा कि मैं रवि को फ़ोन करूं। मैंने उसी समय फ़ोन किया। रवि ने कुछ देर बाद फ़ोन उठाया। मेरे कुछ पूछने के पहले ही रवि ने कहा कि मुझे कुछ काम आ गया है, बस थोड़ी देर में आता हूँ। इतना कहकर रवि ने फ़ोन काट दिया। वो मुझसे झूठ बोल रहा था। आखिर ऐसा क्या कर रहा था जो उसे मुझसे झूठ बोलना पड़ रहा था। मैं अपने आंसू रोक रही थी, अपने दिल को समझा रही थी कि रवि से बैठकर एक बार बात कर लें। अभी से कुछ भी मत सोच, शायद कुछ और बात होगी। लेकिन फिर यही ख्याल आता कि जो मैंने आईने में देखा वह क्या था। थोड़ी देर के बाद हमारी काम वाली राखी भी आ गई। उसने मुझे इस तरह चिंता में देखा तो पूछा कि मैडम क्या हुआ। मैंने उसे कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चली गई। रवि करीब 2 घंटे बाद घर आए। उनकी शक्ल देखने पर मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने पूछा कि कहाँ गए थे। वो बोले ऐसे ही कुछ काम आ गया था। वो फिर मुझसे झूठ बोल रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने अपने गुस्से पर काबू किया क्योंकि घर में राखी थी। मैं नहीं चाहती थी कि यह बात बाहर जाए। मैंने सोचा कि रात में इस बारे में रवि से मैं बात करूंगी। हम लोग दोनों खाने के लिए टेबल पर बैठे थे। राखी खाना लगा रही थी। खाना लगाने के बाद राखी बोली कि साहब बहुत अच्छा काम किया आज आपने। रवि बोले कि थोड़ा और लेट हो जाते तो बस छूट जाती, इसीलिए मैं आते ही चला गया। मैंने पूछा क्या बात हो रही है। राखी बोली कि मैडम वो लड़की थी ना जो यहाँ पड़ोस में उनके यहाँ काम करती थी और रहती भी थी। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा हाँ, सोसाइटी में बात हो रही है कि वह सुबह से कहीं गायब है। कहाँ है? राखी ने फिर कुछ ऐसा बताया जो मैंने सोचा भी नहीं था। राखी ने कहा कि वो छोटे गांव की है। घर की हालत ठीक ना होने के कारण उसे यहाँ काम करना पड़ रहा था। लड़की अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन उस घर की मालकिन उसे जाने ही नहीं दे रही थी। उसे पैसे भी नहीं दे रहे थे। उस घर में दिन रात उसे 8 लोगों का काम करना पड़ता था। जब वो काम पर लगी थी तब सिर्फ 2 ही लोग थे, लेकिन थोड़े दिनों के बाद 8 लोग आ गए। वह भी उन्हीं के परिवार के थे। उसने काम छोड़ने और वहाँ से जाने को कहा तो उन्होंने उसे कहा कि तुम नहीं जा सकती जब तक हमें कोई और दूसरी काम करने वाली नहीं मिलती, और उसके पैसे भी नहीं दिए। काम करने वाली मिलना बहुत मुश्किल है, वो भी इतने बड़े परिवार के लिए। वो कैसे भी यहाँ से निकलना चाहती थी। उस घर की मालकिन उस पर नज़र रखती थी। उसकी हालत के बारे में मुझे पता चला। वो उस दिन सुबह आपके जाने के बाद यहाँ आ गई थी। आप लोग जब जॉब पर गए तब भी वो यहीं थी। वो बहुत रो रही थी। मैंने साहब को सारी बात बताई। अभी आपसे ज़्यादा मैं साहब को जानती हूँ, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया, उन्हें बताया और उसकी मदद करने को कहा। इसीलिए साहब उसे उसकी घर की बस में बैठाकर अभी आए हैं।
इसी के साथ ही मेरे दिल ने एक तसल्ली भरी सांस भी ली। मैंने मेरे पति को कितना गलत समझा। उसने एक सीधी लड़की की मदद की। मैंने राखी को कहा कि अगर अब कभी भी तुम्हें ऐसा कोई और दिखाई दे तो तुम मुझे भी बेफिक्र होकर कह सकती हो। हम सभी इंसान अपना जीवन अपने हिसाब से जीने का हक रखते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। थैंक यू।